नमस्कार भक्तजन। आध्यात्मिक कहानी के इस कड़ी में प्रस्तुत है भगवान हरि हर तो सर्वथा एक ही है। लीला मात्र के लिए के कहीं भगवान हर रूप में उपास्य एवं हरि रूप से उपासक होते हैं, तो कहीं हरि रूप से उपास्य और हर रूप से उपासक होते हैं। उपासना का तत्व बतलाने के लिए ही वे परस्पर उपास्य उपासक का लीला करते हैं। नाटक में अभिनेता विभिन्न रूप धारण करता है, पर वस्तुतः वह जो है वही रहता है। पुराण में एक कथा इसके बारे में आती है। एक बार भगवान नारायण अपने दिव्य बैकुंठ लोक में सोए हुए स्वप्न देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से युक्त त्रिशूल डमरूधारी स्वर्ण भूषणों से विभूषित सर्वबंधित अनिमानी सिद्धियों द्वारा सुशोभित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम तथा आनंद तरीके से उन्मत्त हैं, उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें इस प्रकार नृत्य परायण देखकर भगवान विष्णु हर्षोल्फुल्ल हो सहसा उठकर शैया पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। उन्हें विराजित देखकर भगवती लक्ष्मी जी ने उनसे इस प्रकार उठ बैठने का कारण पूछा, पर वे बोले नहीं। कुछ समय पश्चात ब्रह्म भाव में आकर उन्होंने कहा, देवी, मैंने अभी स्वप्न में अपूर्व आनंद और मनोहर शोभा से युक्त श्री महेश्वर के दर्शन किए हैं। इससे ज्ञात होता है कि श्री शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अतः चलो हम लोग कैलाश जाकर भगवान महादेव के दर्शन करेंगे। यूं कहकर वे दोनों तुरंत कैलाश की ओर चल दिए। कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें सामने से भगवती उमा के साथ स्वयं शिव आते दिखाई दिए। मानो घर बैठे ही निधि मिल गई। समीप पहुंचते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। प्रेम और प्रेमानंद का समुद्र उमड़ पड़ा। दोनों ही पुलकित कलेवर हो परस्पर लिपट गए। दोनों के ही सुंदर नेत्रों से आनंद आश्रु का प्रवाह बह चला। बातचीत होने पर पता लगा कि भगवान शिव को भी रात्रि में स्वप्न हुआ, जिसमें उन्होंने विष्णु भगवान को इसी रूप में देखा और फिर उनसे मिलने चल दिए। अब दोनों ही परस्पर अपने यहाँ लिवा ले जाने के लिए आग्रह करने लगे। भगवान शंकर से नारायण ने कहा, बैकुंठ पधारिए, और भगवान शंभु ने उन्हें कैलाश प्रस्थान करने के लिए कहा। दोनों के ही आग्रह अलौकिक प्रेम से परिपूर्ण थे, इसलिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इसी बीच बीना बजाते हरि गुण गाते देवर्षि नारद वहां आ पहुँचे। नारद जी को आए देखकर दोनों ने ही उनसे यह निर्णय कर देने के लिए अनुरोध किया कि कहाँ जाना चाहिए। नारद जी तो प्रेमी हैं ही, वे श्री हरि हर के इस अलौकिक मिलन प्रेम को देखकर मुग्ध हो गए और दोनों का गुणगान करने लगे। अब निर्णय कौन करे? अंत में इसका भार भगवती उमा को सौंपा गया। वे जो कह दे वैसा ही किया जाए। कुछ देर तो भगवती उमा चुप रही, फिर दोनों को लक्ष्य करके बोली, हे नाथ, हे केशव, आप लोगों के इस प्रकार के विलक्षण अन्य और अचल प्रेम को देखकर यही निश्चय होता है
कि आपके निवास स्थान पृथक नहीं है। जो कैलाश है वही बैकुंठ है, और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। मुझे तो लगता है कि आपका आत्मा भी एक है। केवल शरीर से आप दो दिखाई देते हैं। मुझे तो यह दिख रहा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं, दो नहीं। जो मैं हूँ वही ये श्री लक्ष्मी है, और श्री लक्ष्मी है वही मैं हूँ। अतः आप लोगों में से जो एक के प्रति द्वेष करता है वे दूसरों के प्रति ही करता है, और जो एक की पूजा करता है वह स्वाभाविक ही दूसरे की भी करता है। अतः एवं जो एक को अपूज्य मानता है वह दूसरे को भी अपूज्य ही मानता है। मेरा तो यह निश्चय है कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका निश्चय ही घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस प्रसंग में मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवचना कर रहे हैं, मुझे भुलावा दे रहे हैं या विनोद कर रहे हैं। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप दोनों ही अपने अपने लोक को पधारे। श्री विष्णु यह समझे हम शिव रूप से बैकुंठ जा रहे हैं, और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश को प्रस्थान कर रहे हैं। भगवती उमा के इस निर्णय से दोनों ही परम प्रसन्न होकर भगवती की प्रशंसा करते हुए परस्पर प्राणालिंगन करके अपने अपने लोक को पधार गए। बैकुंठ पहुँचने के बाद भगवान नारायण ने श्री लक्ष्मी जी से कहा, वस्तुतः मैं ही जनार्दन विष्णु हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम से भगवान श्री शिव का संबंध निरूपण करते हुए बहुत ठीक कहा है। सेवक स्वामी सखा सीपी के भगवान महादेव कभी श्री राम के साथ सेवक की लीला करते हैं, कभी स्वामी की और कभी सखा की। वे उन्हें पूजते हैं, कभी वे तुलसीदास जी के भगवान राम और सीता शिव पुराण के भगवान शिव और शक्ति के भांति ही परात्पर पर ब्रह्म है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की अभिन्नता से प्रसंग प्राय सभी पुराणों में है, और इनमें से अलग मानने वाले को नरकगामी होना बतलाया गया है। आप पद्म पुराण में भी एक प्रसंग आता है जिसमें वर्णन आता है, आप शिव मेरे हृदय में रहते हैं और मैं आपके हृदय में हूँ। आप दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। मूढ़ तथा दुर्बुद्धि लोग ही हम में भेद मानते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। हम में भेद भावना करने वाले मनुष्य हजारों कल्पों तक कुंभी पाक आदि नरकों में यंत्रणा भोगते हैं। जो धार्मिक पुरुष आपके भक्त हैं वे सदा ही मेरे भक्त हैं, और जो मेरे भक्त हैं वे महान भक्ति से आपको ही प्रणाम करते हैं।